जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पैसा हर इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और बिना पैसों के इंसान की किसी भी जरूरत को पूरा करना लगभग नामुमकिन है। जहां एक तरफ पैसा हमारे भविष्य को सुरक्षित करने का जरिया है, वही हमारी वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने का भी मेन टूल है। एक मिडिल क्लास आदमी अपनी पूरी जिंदगी पैसा कमाता है, फिर भी उसकी 90% प्रॉब्लम पैसों पर आकर ही अटक जाती है और उसे लगता है कि शायद वो सफिशिएंट पैसा नहीं कमा पा रहा है जिससे उसकी सभी जरूरतें, उसकी नीड जो वो चाहता है वो पूरी हो सके। मगर यह प्रॉब्लम ये नहीं कि वो सफिशिएंट पैसा नहीं कमा रहा, बल्कि इसकी असल वजह मनी मैनेजमेंट का ना होना। दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग आज भी वही पुरानी तकनीक यूज करते हैं पैसे को मैनेज करने के लिए, जो उन्हें उनके बाप दादा से सिखाई है, जो कि सही नहीं है। उनका तरीका सही नहीं है तो मनी को मैनेज करने का सही तरीका क्या है? मैं इस बात को एक स्टोरी के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं, जो मैंने इंटरनेट पर एक आर्टिकल में पढ़ी है। बहुत समय पहले एक व्यक्ति के यहाँ चोरी हो गई थी। चोर उनके घर में से 10 लाख रुपए चोरी करके ले गया। पूरा परिवार बहुत दुखी था। पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी गई। पुलिस घर आई और जो जांच पड़ताल उन्हें करनी थी वो करके चली गई। तभी अचानक उनके कुलगुरु उससे मिलने पहुंचे। परेशान परिवार ने घर पर आए कुलगुरु का स्वागत किया, उन्हें सम्मान से बैठाया और पानी आदि को पूछा। कुलगुरु ने देखा कि घर में सभी उदास है। सबके चेहरे लटके हुए देखकर उन्होंने पूछा, क्या बात है? सब लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? घर में सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं? तब उस व्यक्ति ने अपने गुरु को चोरी के बारे में सब कुछ बता दिया। गुरुजी बोले, चोर क्या क्या चुरा कर ले गया? वो व्यक्ति बोला, घर में कोई कीमती चीज है ही नहीं, हम जैसे तैसे अपना गुजारा करते। चोर तो हमारी जमा पूंजी ले गया जो 10 लाख रुपए थी। गुरुजी बोले, क्या 10 लाख रुपए? तुम तो इतनी मुश्किल से अपने घर का खर्चा चलाते हो, बहुत सी जरूरत की चीजें भी तुम्हारे घर में नहीं है, तो इतने रुपए तुम्हारे पास कहां से आए? व्यक्ति बोला, मेरे पिता मुझे 6 लाख रुपए दे गए थे और कह गए थे कि इन्हें खर्च मत करना और इनमें बहुत से पैसे और जोड़ना और उन्हें अपने बेटों को दे देना और उनसे भी आगे पैसों को जोड़ते रहने को कह देना। अब तक मैं इनमें से 4 लाख रुपए जोड़ चुका हूँ, लेकिन गुरुजी अब मैं बर्बाद हो चुका हूँ। मेरा सब कुछ लूट गया, वर्षों की कमाई में से कुछ भी नहीं बचा। गुरुजी बोले, परेशान मत हो और धीरज रखो। ये बताओ कि तुमने इस जमा पूंजी में से आज तक कुछ खर्च नहीं किया? व्यक्ति बोला, नहीं। खर्च करता भी तो कैसे? यदि खर्च करता तो क्या इतना जोड़ पाता? गुरुजी बोले, आने वाले समय में इस धन में से कितना खर्च करने का तुम्हारा इरादा था? व्यक्ति बोला, बिल्कुल भी खर्च करने का इरादा नहीं था। यदि खर्च करता तो आगे और अधिक धन कैसे बढ़ाता और बेटों को दिया जाने वाला धन कम ना हो जाता? तब गुरुजी मुस्कुराए और बोले, पिता द्वारा दिए गए धन में से तुमने कुछ खर्च नहीं किया। आगे भविष्य में भी इस धन में से कुछ भी खर्च करने का तुम्हारा कोई इरादा नहीं था, तो तुम्हें किस बात की चिंता है? व्यक्ति बोला, चिंता क्यों नहीं होगी गुरुजी, आखिर हमारे वर्षों की जमा पूंजी थी। हमारे पूर्वजों ने हमें इसी तरह से मनी को मैनेज करना सिखाया है। इतना सुनकर गुरुजी घर के बाहर गए और एक थैले में छोटे छोटे पत्थर भर लाए और उस धनी व्यक्ति को देते हुए बोले, पत्थर भरे हुए इस थैले को लो और वहां रख दो जहां तुमने अपना धन रखा हुआ था। हर महीने उसमें कुछ और पत्थर जोड़ते रहना। इस तरह बहुत से पत्थर इकट्ठे हो जाएंगे। जब तुम इनमें से जरूरत पड़ने पर भी कुछ खर्च नहीं करोगे तो तिजोरी में धन क्या और पत्थर क्या, दोनों एक ही तो है। धन तुम खर्च नहीं करना चाहते हो और ये पत्थर तुम खर्च नहीं कर सकोगे, तो दोनों बराबर ही तो हो गए। अपने गुरुजी की इस बात को सुनकर उस व्यक्ति की आंखें खुल गई। वो बोला, गलती हमारी है। अगर हम जरूरत पड़ने पर इसमें से धन खर्च करते रहते तो आज तक जरूरत की चीजों के लिए कभी परेशान न होते। उसे बीच में रोकते हुए गुरुजी बोले, और ना ही ये तुम्हारा धन चोरों द्वारा चुराया जाता, क्योंकि तुमने घर की सही से मरम्मत नहीं कराई थी और इसी बात का फायदा उठाकर चोर घर में घुस गए। इतना पैसा होने पर घर को सुरक्षित रखना भी एक जरूरत थी जो तुमने पूरी नहीं की थी। अब उस व्यक्ति की आंखें खुल चुकी थी। गुरुजी की बात उसे सही से समझ में आ गई थी। इस कहानी में उस व्यक्ति के पूर्वजों ने पैसों को मैनेज करने के लिए उसे बताया था कि धन लगातार बचाओ, इसे खर्च मत करो और हमेशा इसे बढ़ाते रहो, जो बिल्कुल भी गलत सोच है। असल में मनी मैनेजमेंट का प्रैक्टिकल मीनिंग है
कि धन लगातार बचाओ, जरूरत पड़ने पर खर्च करो, बचाए हुए धन को इन्वेस्ट करो और उसे बढ़ाते रहो। जरूरत की चीजों पर पैसा खर्च करना कोई गलत बात नहीं है। जो लोग पैसा जोड़ जोड़ कर रखते हैं उनका पैसा कहीं एक जगह पे पड़ा पड़ा सड़ता है। पैसा चलता हुआ अच्छा लगता है, क्योंकि जब ये चलता है तब ये मल्टीप्लाई होता है। पैसों को एक जगह जमा करके सड़ने मत दो, उसे काम पर लगाओ, पैसों से पैसा बनाओ। आई होप दोस्तों आपको इस कहानी के थ्रू पैसे को कैसे मैनेज करते हैं ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।